So, very good morning, everyone. We started the chapter Diary Ka Panna last period in last meeting, and little bit portion on the page number 72 was left. We'll discuss that first, and then we'll discuss the question answers from the back exercise. I hope all are ready. Take out your page number 72. In the middle of the page, just see कि वहाँ पर 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे लोग भाग ले रहे थे और 200 आदमियों का जुलूस बन गया था और वो लाल बाजार गया और वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर गिरफ्तार किसने किया था? गिरफ्तार अंग्रेज़ों की पुलिस ने किया था। मदालसा भी पकड़ी गई। पहले भी हमने पढ़ा कि मदालसा एक स्त्री कार्यकर्ताओं में से एक मुख्य कार्यकर्ता थी और उसे भी पकड़ लिया गया। स्त्री होने पर भी उसका लिहाज नहीं किया गया था। उससे मालूम हुआ कि थाने में उसे मारा भी गया था। सब मिलाकर कुल 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। अंडरलाइन कर लीजिए, 105 स्त्रियों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में रात को 9 बजे सब स्त्रियों को छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ पहले कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई थी। मतलब ये दिन एक हिस्टोरिकल दिन बन गया था। इतनी गिरफ्तारियां, इतनी स्त्रियां पहले कभी भी नहीं पकड़ी गई थी। कलकत्ता उसके बाद करीब 8 बजे गांधी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाए हैं। मतलब वहाँ भी बहुत से लोग घायल हुए थे और कईयों की हालत संगीन है, मतलब खतरनाक है या गंभीर है कह सकते हैं। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत से लोगों को चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो भी देखरेख कर रहे थे और फोटो भी उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ पहुँचे थे और बाद में 103 आदमी आ पहुँचे। यहाँ पर डॉक्टर दास गुप्ता उनकी फ़ोटो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि पूरे भारतवर्ष में पता चल जाए कि अंग्रेज़ी कानून की बर्बरता बहुत बढ़ चुकी है और वह भारतीयों पर बहुत जुल्म कर रही है और भारतीय अब उनका विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, एकजुट खड़े हुए हैं। एकता की भावना उनके मन में अब आ गई है कि अंग्रेज़ों को किसी न किसी तरह वो भारत से खदेड़ देंगे। तो इसलिए डॉक्टर दास गुप्ता उनकी फ़ोटो भी उतरवा रहे थे ताकि पूरे भारत में उन फ़ोटो के ज़रिए ये प्रचार और प्रसार किया जाए कि कलकत्ता में भी अब स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कार्य हो रहा है। और 67 आदमी वहाँ पर आ चुके थे और बाद में 103 आदमी वहाँ और पहुँचे। तो यहाँ से पता चल जाता है कि काफ़ी आदमी वहाँ पर एकत्रित थे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी अस्पतालों में पहुँचे। जो लोग घरों में चले गए वो अलग। मतलब एक बहुत बड़ा जन समूह जो था वो लोगों का एकत्रित था। इस प्रकार 200 आदमी जरूर घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की कुल संख्या 105 थी। मतलब कुल 105 स्त्रियां वहां पर गिरफ्तार हुई थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। अंडरलाइन दिस लाइन कि अपूर्व क्या हुआ था। अपूर्व वहाँ पर जो भी घटित घटनाएं घटी वो अपूर्व घटनाएं थी। मतलब उससे पहले कभी भी ऐसी घटना कलकत्ता में नहीं घटी थी। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता वासियों के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि स्वतंत्रता कार्यों संबंधी या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बंगाल और कलकत्ता में कार्य नहीं हो रहा है, कोई गतिविधियां नहीं हैं, वो आज एक अंश में मतलब धुल गया था। यहाँ काम नहीं हो रहा, वो इस यहाँ पर बहुत अंश में धुल गया था। मतलब कि अब इस बात से पता चलता है कि वहाँ पर भी स्वतंत्रता की चिंगारी फूट पड़ी थी और लोग स्वतंत्रता पाने के लिए उत्साहित थे और अपने घरों से बाहर निकल आए थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो इस तरह से लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष में ही कार्य होना बहुत ज़रूरी था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूरे भारतवर्ष में ही सामूहिक रूप पर अगर जन आंदोलन ना चलता तो शायद अंग्रेज भारत से बाहर ना जाते, भारत देश छोड़कर ना जाते। और अंग्रेज़ों की बर्बरता, उनका जुल्म इतना अधिक बढ़ गया था कि उनका मतलब उनको भारत से खदेड़ना बहुत ज़रूरी था। और बंगाल के नाम पर, कलकत्ता वासियों के नाम पर जो कलंक था वो आज काफ़ी संख्या में धुल गया था। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ मूविंग अहेड टू द बैक एक्सरसाइज। इसमें जो मौखिक भाग है, मौखिक भाग में जो प्रश्न दिए गए हैं एक दो पंक्तियों में बताइए, ये भी आपने करने हैं। आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑल्सो। शॉर्ट क्वेश्चन उसमें मैं शेयर करूंगी, आप अपनी बुक पर अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद लिखित भाग में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? यस, क्या क्या तैयारियां की गई थी? गुनीश गिव आंसर। यस गुनीश। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुनीश। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए सब लोगों ने अपने घरों को सजाया और प्रत्येक हर घर में झंडे फहराए गए और हर घर में राष्ट्रीय झंडों को फहराया गया। लोगों ने ऐसी तैयारियां की थी जैसे स्वतंत्रता मिल ही गई हो और सभी लोगों में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। हाँ, 26 जनवरी 1931 के दिन के लिए बहुत तैयारियां की गई थी। इन तैयारियों में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर भाग लिया था। हर एक के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। शहर के हर हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया था। सभी घरों के बाहर भी राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए थे। मकान ऐसे सज रहे थे कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। हर रास्ते में लोगों में बहुत ही उत्साह था, उमंग थी, जोश था और वे इस दिन को संपन्न बनाने के लिए बहुत ही अधिक उत्साहित थे। नेक्स्ट, मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो बात थी वो निराली थी। किस बात से पता चलता है कि आज का दिन अपने आप में निराला था? स्पष्ट कीजिए। यस प्रियंका, अनम्यूट कर रही हूँ प्रियंका। मैम 26 जनवरी 1931 का दिन कोलकाता वासियों के लिए निराला था। उस दिन हजारों की संख्या में नर नारियों ने पूर्व राष्ट्रीय झंडा फहराया तथा सरकारी कानून का उल्लंघन करने में उत्साह दिखाया था। पुलिस की चुस्त तैनाती के बावजूद कोलकाता वासी उमड़ कर सभा स्थल की ओर आ रहे थे। हाँ, स्त्रियों ने भी इसमें बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती दी गई थी और लोगों ने दिखा दिया था, कलकत्ता वासियों ने दिखा दिया था कि वे अपने देश से प्रेम करते हैं और वे मतलब एकजुट हैं। और उस दिन को मतलब जो उस दिन के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को मनाने के लिए और प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए वो बहुत उत्साहित थे। तो ये सब चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तो ये दिन अपने आप में ही निराला था। तो इसलिए ये मतलब उक्ति जो है, ये जो पंक्ति है वो सार्थक प्रतीत होती है क्योंकि कलकत्ता वासियों में बहुत ही नयापन था, उत्साह था और इसको यादगार बनाने के लिए वो सामूहिक तौर पर जुट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? दिव्या। यस, दिव्या गिव आंसर। पुलिस कमिश्नर, दोनों नोटिसों में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडी फहराई जाएगी तथा स्वतंत्रता की झंडा फहराया प्रतिज्ञा जाएगा बेटा। झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इन दोनों में यही अंतर था। हाँ, पेज नंबर 71 पर मिडल पोर्शन में देखिए कि बताया गया है कि जो कमिश्नर ने नोटिस निकाला था,
क्योंकि उस समय जो पुलिस थी वो अंग्रेजी सरकार की थी। तो पुलिस कमिश्नर ने ये नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कोई भी सभा नहीं होगी, और कार्यकर्ताओं को भी नोटिस दे दिया गया था कि अगर वो भाग लेंगे तो वो दोषी समझे जाएंगे, उन्हें सजा हो सकती है। और इधर जो काउंसिल थी वो चुने हुए सभासदों की थी, और काउंसिल ने एक तरफ से नोटिस निकाल दिया कि मॉन्यूमेंट के नीचे प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और साथ ही साथ झंडा भी फहराया जाएगा। तो सभी लोगों को उसमें आमंत्रित होने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया। तो इस तरह काउंसिल की तरफ से एक बड़ी चुनौती दी गई थी कि किसी न किसी रूप में ही, चाहे जो भी हो जाए, हमें इस दिन को यादगार बनाना है, इस दिन को संपन्न बनाना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था? सुशांत की आंसर। अंग्रेजी पुलिस के डंडे चलाने शुरू करने के कारण धर्मतल के मोड़ पर आकार जुलूस टूट गया था और करीब 50 से 60 स्त्रियों वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक बात आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। यस, पेज नंबर 72 पर देखो, वहाँ पर इसका आंसर हमें बहुत ही क्लियरली मिल रहा है कि क्योंकि उस समय जो थे वो सुभाष बाबू जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका भी था परंतु वो मान नहीं रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और थोड़ा अगर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसमें जब पुलिस उधर उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, उन्हें लॉकअप भेज रही थी, तो उस समय में जो स्त्रियां थी उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उसमें काफ़ी लोग, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लोगों पर, आंदोलनकारियों पर जो लाठियां बरसानी शुरू करती थी, और ऐसी परिस्थिति थी कि बहुत से लोग घायल हो रहे थे और चारों तरफ जो था जुलूस में भाग लेने वाले लोग इधर उधर बिखर गए थे। तो वहाँ पर आकर जो था, लाल बाजार में आकर जो था वो जुलूस जो था वो तितर बितर होने लगा और वहाँ पर आकर जुलूस टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे, और उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। महक मीत गिव आंसर। Will you be able to? Yes. No, ma'am, I don't know this answer. I know the next one. Okay. Yes, Brig Bajaj, give the answer. Yes, Brig. मैम, जब सभी शाम को जब सभी लोग घायल होके डॉक्टर दास गुप्ता के पास गए तो उन्होंने उनकी अच्छी तरह से देखरेख की और उनके फोटो भी उतरवा दिए, क्योंकि उन्होंने जो कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे उन्होंने हर जगह अच्छे से फोटो, सभी बड़े बड़े आंदोलनकारियों के फोटो लगा दिए थे ताकि सभी लोग जान पाए कि कलकत्ते में भी एक बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा है। इसलिए सभी को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए उन्होंने फोटो लगाए हुए थे, फोटो खींचकर उन्होंने हर जगह लगाए हुए थे। और फिर डॉक्टर दास गुप्ता ने फोटो उतरवा दिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कलकत्ते में भी एक बड़ा जो पहले समझा जाता था कि कलकत्ते में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन गतिविधियां नहीं होती, वो अब जोरों शोरों से हो रही हैं। हाँ, पुलिस, अंग्रेजी सरकार जो थी वो लोगों पर बहुत अधिक जुल्म कर रही थी, लोगों को मार रही थी। और जो डॉक्टर दास गुप्ता हैं वो बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप देखो तो वो डॉक्टर हैं, वो लोगों की तो देखरेख तो कर ही रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे, घायलों का उपचार कर रहे थे, साथ साथ वो
उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। वो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि वो लोगों को एक प्रमाण के रूप में दिखा सके कि सबूत हो कोई कि जो अंग्रेज़ है वो लोगों पर, भारतीय लोगों पर इतना जुल्म कर रही है, और लोगों को उन फोटो के ज़रिए दिखा के ही लोगों में एक जोश पैदा किया जा सकता था और लोगों को प्रेरित किया जा सकता था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले और एकता की भावना रखें। और अंग्रेज सरकार जो गलत कार्य कर रही है, जो गलत नीतियां अपना रही है, उसका विरोध करने के लिए वो एकजुट होकर आगे आए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू द ख पार्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। अब इसके आंसर के लिए जो भी स्त्रियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में आपने पढ़ा है, वो आप कंक्लूडिव तौर पर इसका आंसर बता सकते हैं। यस रिद्धि, गिव आंसर। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका है। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत सी लड़कियां और स्त्रियों ने मिलकर जुलूस निकाला। जब मॉन्यूमेंट में बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियों ने झंडा फहराया और घोषण और सब स्त्रियों के पास झंडा था। उनके बाद वह जब वहां से जुलूस बनाकर निकली तो उन्हें पुलिस ने लाठियां चलाई और उन्हें जेल में भी बंद कर लिया, परंतु वह बहुत निडर थी। यस, पेज नंबर 71 पर जो सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि स्त्रियां भी उस जुलूस में भाग ले रही थी, उन्होंने अपनी विशेष भूमिका निभाई, स्त्री समाज भी पीछे नहीं था। और गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। यहाँ मैंने बताया था ना, झंडा प्लस उत्सव संधि भी हुई है। झंडोत्सव मनाया गया था जिनमें की जो जानकी देवी थी और मदालसा बजाज नारायण थी, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। और पुलिस द्वारा जो प्रबंध किए गए थे और जो पुलिस लाठियां बरसा रही थी, एक मतलब आसपास जो माहौल था वो आतंक भरा था। पुलिस जो लोगों पर जुल्म कर रही थी, फिर भी स्त्रियां जो है वो डरी नहीं, स्त्रियां डटी रही, वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती रही और फिर बाद में वो मॉन्यूमेंट के पास पहुंच जाती हैं। और जो सरकार ने धारा लगाई थी कि कानून का उल्लंघन कोई ना करे, उसका उल्लंघन करके 105 स्त्रियां जो हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी और आंदोलनकारियों के साथ साथ मिलकर वो पुलिस के डंडों को सहने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि बाद में बताया ना कि मदालसा को भी पकड़ लिया गया, उसे मारा गया। तो यहाँ से पता चलता है कि स्त्री समाज की विशेष भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पार्ट के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पर ना 2 पार्ट्स में आपका आंसर आना है कि क्या कानून भंग करना जो था उस समय उचित था, सही था। तो आपने अपने स्पष्टीकरण देना है। इस उत्तर को स्पष्ट करने के लिए अपनी बात बतानी है कि क्या आप उचित समझते हो कि जो भी उस समय हुआ वो सही हुआ और लोगों ने अगर कानून तोड़ा तो वो सही था। यस, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो रेज हैंड। only 1-2 students are raising. Yes, Divya. मैम द आंसर इज दैट जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा, तो काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पुलिस कमिश्नर द्वारा सभा स्थगित
करने जैसे लागू कानून को काउंसिल की तरफ से भंग किया गया था, जो कि उचित था, क्योंकि इसके बिना आजादी की आग प्रज्वलित नहीं होती और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। हाँ, उस समय वेरी राइट। उस समय ये कानून जो अंग्रेजी कानून था उसे भंग करना बिल्कुल ही उचित था, क्योंकि कानून जो बनाए जाते हैं वो लोगों के हितों के लिए बनाए जाते हैं, और जिस कानून के द्वारा लोगों का भला ना हो और जिस कानून के अंतर्गत लोगों पर जुल्म ढाए जाए या लोगों की आज़ादी छीन ली जाए, ऐसे कानून को भंग करना बिल्कुल भी गलत नहीं समझा जाता, अनुचित नहीं समझा जाता। और अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारतीयों पर जुल्म कर रही थी, उन्हें अपनी स्वतंत्रता मनाने की आज़ादी नहीं दे रही थी। इस वजह से लोगों ने कानून को तोड़ा था, और उस समय ये कानून जो था भंग करना वह बिल्कुल उचित था। मतलब आपने इस उत्तर को स्पष्ट करने के लिए अपनी राय देनी है कि हर व्यक्ति जो एक किसी देश का वासी है, चाहे वो भारतीय हो चाहे किसी अन्य देश का वासी हो, अपने देश की रक्षा करना, अपनी स्वतंत्रता मनाना, अपने झंडे का आदर सम्मान करना, इसका हक हर एक नागरिक को है। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारतीयों से उनके हक छीन रही थी, इसलिए भारतीयों ने उस कानून को तोड़ा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी ये दिन अपने आप में एक अपूर्व दिन बताया गया है। आपके विचार में ये अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में बताइए। मतलब बहुत कुछ घटित हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, घायल हुए, कईयों पर लाठियां बरसी, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है, क्यों? Only few students are participating in the discussion of the question answers. Rest no one is raising the hand. 3-4 students are continuously raising the hand, others are quiet. Yes, Archana, will you be able to give the answer? Archana, unmute करिए अपने आप को। If you are not able to, then also say that ma'am, it is not clear to me. Yes, Lavanya, इस दिन को अपूर्व क्यों कहा गया था? यस मैम। मैम, इस दिन को अपूर्व इसलिए कहा गया था क्योंकि इतना कुछ घटित होने के बाद भी पूरे पूरा शहर और पूरा झुंड जो उसमें सम्मिलित हुआ था वह बहुत बेकाबू हो गया था, और ये बहुत लोग बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। बेटे, इस दिन को देखो, एंड में अभी मैंने डिस्कस किया है कि ये दिन अपने आप में अपूर्व था। मतलब जो भी वहाँ घटित हो रहा था, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बावजूद भी ये एक अनोखा दिन समझा गया। उस समय देखो, पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों ने अपना हक जमा लिया था और लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो 26 जनवरी 1931 के दिन को एक अद्भुत दिन बनाएंगे, और उसे जो था वो उस दिन को वो आपस में मिलजुल कर उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पूरे कलकत्ता वासियों को उस दिन अपने देशभक्ति और अपने एकजुट होने का जो अवसर मिला था, एक मौका मिला था कि वो आपस में मिलजुल कर एकता की भावना से ये सिद्ध कर दें कि सारे कलकत्ता वासी भी पूरे भारतवर्ष के साथ ही हैं, और वो उनसे मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने के लिए तैयार हैं। और वो उस दिन को पूरे जोश और उत्साह से मनाना चाहते थे। पुलिस जो थी वो ये बात को वो बर्दाश्त नहीं करती है और उन पर वो जुल्म करती है, उन्हें मारती है, पीटती है, लेकिन फिर भी वो अपने इरादों से नहीं पलटते, और उनके साथ स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेती हैं। और किसी भी व्यक्ति का अंग्रेज़ों के जुल्म देखकर किसी भी व्यक्ति का जोश जो था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और उन्होंने आपस में मिलजुल कर जो था, स्त्रियों ने भी भागीदारी निभाई और झंडा फहराया, प्रतिज्ञा भी पढ़ी और इस दिन को संपन्न बनाया। जो उन्होंने फैसला किया था, संकल्प किया था कि वो मिलजुल कर
चाहे उन्हें उन पर जितनी मर्जी अंग्रेजी सरकार जुल्म करे, वो इस दिन को एक यादगारी दिन बनाएंगे और उन्होंने इस दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने जुल्म सहकर भी इस दिन को अपूर्व दिन सिद्ध कर दिया था और इस दिन को एक यादगारी दिन बना दिया था। I hope it is clear. Now I am just giving you the option. I hope you must have done on the 74 page पर first part आपने कर लिया होगा, which I have given to you for the homework. लास्ट टाइम मैंने असाइन किया था कि होमवर्क के तौर पर इसको कर लो, सॉल्व करो, क्योंकि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये आपके सिलेबस में हैं और ये आपको डिस्कशन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर चैप्टर बेस्ड आपको इस टॉपिक में से कुछ आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए अब आप आज अपना एक वर्कशीट कर लेना और इस चैप्टर को कंप्लीट करना, देन आई विल आस्क फॉर द चेकिंग। थैंक यू ऑल। अब मैं आपको